kitchen in the corner of the house and we are reading page 189. बात यहाँ चल रही है गोरी चमड़ी की। इस लड़की कैसी चाहिए थी तीसरे बेटे के लिए? गोरी, सुंदर, पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत, शिक्षित, लेकिन शांत, जिसके मुंह में ज़बान ना हो। मीनाक्षी को लगता था ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी, लेकिन जब कुसुमा को ढूंढ निकाला गया तो उसे बड़ा अचरज हुआ। उसे लगा ये मजाक में कहा जा रहा है कि ऐसी लड़की ढूंढ लाएंगे, ऐसी लड़की लाएंगे, लेकिन जब कुसुमा को लाया गया तो वो समझ गई कि वो मजाक नहीं था। एंड इट वॉज like a fine illustration and commentary to DG's exposition. कुसुमा बिल्कुल वैसी ही थी, बहुत खूबसूरत, गोरी, पढ़ी लिखी और बिल्कुल ऐसी ही शांत जिसके मुंह में ज़बान ही नहीं थी। एंड MA इन पॉलिटिक्स, कुसुमा ने पॉलिटिक्स में MA किया है, फ्रेंच में डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन फ्रेंच। इट वॉजंट क्वाइट क्लियर वाई शी हैड स्टडीड फ्रेंच। ये नहीं समझ में आ रहा कि उसने फ्रेंच पढ़ी ही क्यों। It seemed that collecting a diploma in some language or the other was a necessary part of waiting for marriage. पता लगा कि किसी भी लैंग्वेज में डिप्लोमा कर लेना एक तरह से ये एक रिवाज बन गया है लड़कियों का, जब शादी के लिए इंतज़ार में वो होती हैं। इफ़ द bridegroom had a job in foreign parts, then it seems the knowledge of a foreign language would come in useful. पता लगा कि मान लो लड़का बाहर का मिल गया, कि कहीं विदेश में नौकरी करता हो, तो कोई एक आध विदेशी भाषा अगर आती हो तो यूज़फुल रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ वेटिंग, कुसुमा हैड ऑल्सो एम्ब्रॉयडर्ड कुशन्स एंड पिलो केसेस, हैंड क्राफ्टेड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, डेकोरेटेड साड़ीज़ विद लेस एंड एम्ब्रॉयडरी। और ये जो दौरान था, यानी पढ़ाई और विवाह के बीच का, इसमें कुसुमा ने बहुत सारा घर का कामकाज भी सीखा है, एम्ब्रॉयडरी भी करी है, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब किया है उसने। कुशन काढ़े हैं, पिलो केसेस काढ़े हैं, हाथ से बहुत छोटी छोटी नई नई नायाब चीज़ें बनाई हैं, साड़ियों पे लेसेस लगाई हैं, एम्ब्रॉयडरी करी है। शी हैड नॉट मिस्ड आउट ऑन क्लासेस इन फ्लावर अरेंजमेंट, बेकरी, सूइंग एंड इन मेकिंग जैम, जूस एंड पिकल्स। यहाँ तक कि उसने कोई क्लास भी मिस नहीं करी है। ऐसी क्लासेस भी ली हैं जैसे फूलों का बनाना, फूलों को कैसे अरेंज करना है, बेकिंग उसने सीखी है, उसने सिलाई भी सीखी है, जैम और जूस बनाना, अचार मुरब्बे बनाना, सब सीखा है उसने। शी हैड लर्नड ऑल दीज स्किल्स, ये सारे गुण उसमें हैं। शी वॉज द परफेक्ट डॉटर इन लॉ। इनफैक्ट वो घर के लिए सबसे परफेक्ट बहू है। As if they had remembered them suddenly, the white crowd that had gone a long distance rose high, wheeled about, and flew in towards their left. They came floating at a moderate speed now, circling by them. और एज इफ दे हैड रिमेंबर्ड देम सडनली, अचानक जैसे कि उड़ते हुए पंछियों को शायद ये दो महिलाएं याद आ गई। लगा कि जैसे वो उड़ते हुए पंछियों का जो झुंड है, सफ़ेद झुंड सा, झुरमुट सा, जो बहुत दूर चले गए थे, फिर भी वो ऊंचे उठे, व्हील्ड अबाउट, ऐसे लगा अबाउट टर्न किया, एंड फ्लू इन टूवर्ड्स देयर लेफ्ट, और फिर इनके बाईं ओर तेज़ी से उड़ते हुए वो आए। दे केम फ्लोटिंग, ऐसे लगा कि वो हवा में तैरते से आ रहे हैं। एट अ मॉडरेट स्पीड नाउ, सर्कलिंग बाय देम, और लगा जैसे ठीक इनके ऊपर से सर्कल करके चले गए। कुसुमा वेप्ट, कुसुमा रो पड़ी। दैट बीक, व्हाट अ रेड, शी सॉफ्ट, अरे वो चोंच कितनी लाल है। विंग्ड कोरल फ्लोटेड अगेंस्ट अ रेडनिंग स्काई, और विंग्ड कोरल यानी कोरल रेड कलर, चोंच लाल है चिड़िया की, और विंग्स कैसी हैं, सफ़ेद हैं, तो विंग्ड कोरल, ऐसा लगता है लाल रंग के पंख निकल आए हैं। फ्लोटिंग अगेंस्ट अ रेडनिंग स्काई, सूरज ढल रहा है, आसमान भी लाल लालिमा लिए हुए है, और दे आर फ्लोटिंग। द अनपील्ड गार्लिक, लेकिन यहाँ पे दिमाग में क्या चल रहा है? सामने इतना खूबसूरत नज़ारा है, फिर भी दिमाग में चल रहा है वो अनछिला लहसन। विंग्स ओपनड टू द बीट ऑफ अनदर सर्कल, द अनफॉर्म्ड फीटस। विंग्स फिर खुली, पंछी फिर टू द बीट ऑफ अनदर सर्कल, एक और सर्कल लेने के लिए उन्होंने पंख फड़फड़ाए। अगेन नाउ, what is the red color reminding her of?
द अनफॉर्म्ड फीटस, वो बच्चा जो कोख में 10 दिन ऊपर चढ़े थे, उम्मीद जगी थी शायद माँ बनने वाली हो, वो अनफॉर्म्ड फीटस। पीरियड्स आ गए, बह गया। 1, 2, 3, 4, 5 in series they slid gracefully into the water and began to float. Kusuma sobbed quietly. 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लाइन से वो लोग आए एंड दे स्लिड वेरी ग्रेसफुली ऑन टू द वाटर एंड बिगैन टू फ्लोट। ये पंछी जो इर्द गिर्द घूम रहे थे, सर्कल कर रहे थे, अटकेलियाँ कर रहे थे, और एक एक तो करते हुए लाइन से आए, पानी पे टच किया एंड दे स्टार्टेड to float on the water. And the beauty of the scene and what the turmoil that is going on in Kusuma's mind makes her sob quietly. और वो सुबकने लगी बिल्कुल बिना आवाज़ के, क्योंकि कितना सारा इमोशनल गार्बेज है जो दिमाग में उनके रहता होगा। उनको सोचने की, अपनी पीड़ा व्यक्त करने की, झेलने की भी फुर्सत नहीं है। उसको इतना भी समय नहीं है कि वो अपने इस लॉस को, शायद बहुत मुश्किल से या बहुत समय से प्रयासरत हो वो माँ बनने की, और अचानक शायद उम्मीद जगी हो 10 दिन ऊपर होने से, और उसी दिन उसको पीरियड आया है, तो कितने इमोशनल टर्मोइल से वो गुज़र रही होगी। उस उम्मीद पर पानी फिर गया होगा, और इस खूबसूरत नज़ारे को देख के रंग लाल जो है उसके कितने कितने मायने उसके दिमाग में घूम रहे हैं। लाल रंग किस चीज़ का है? रंग, उसको रंग लाल ही नज़र आ रहा है बार बार, और लाल रंग है खून का, यहाँ पे लहू का रंग है। सो जीजी's worst attack happened when they came to Ajmer for the होली हॉलीडेज़। अब जीजी का जो है बीमारी तो है उनको, तो उनका सबसे मैसिव अटैक कब हुआ था? होली पर, जब होली की छुट्टियों में ये लोग घर आए थे। वन आफ्टरनून शी सॉर्टेड आउट द इंग्रेडिएंट्स नीडेड फॉर द कुकिंग, टक्ड इन हर कीज एट हर वेस्ट एंड केम वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द फ्रिज टू चेक व्हाट वाज लेफ्ट देयर। एक दोपहर वो उन्होंने सारे दिन के इंग्रेडिएंट्स अपने सॉर्ट किए कि क्या क्या खाना बनेगा करेगा, वो निकाल दिया, और चाबी का छल्ला अपनी कमर में लटकाया, और धीरे धीरे फ्रिज की ओर जा रही थी कि देख लूँ क्या बचा हुआ है फ्रिज में। बिफोर शी कुड रीच इट हर ब्रेथ कॉट एंड देन केम इन लाउड ड्रैगिंग साइज। जब तक फ्रिज तक वो पहुंचती उससे पहले ही उनकी आवाज़ जो है, सांस अटक गई, और तेज़ आवाज़ें आने लगीं, जैसे कि बड़ा मेहनत से वो सांस लेने की कोशिश कर रही हैं। बिफोर द फैमिली कुड कम रशिंग टू हर एड, हर हैवी बॉडी हैड फॉलन टू द ग्राउंड। जब तक कि परिवार उन तक पहुंच पाता, उनका भारी भरकम शरीर ज़मीन पर गिर पड़ा। शी वॉज स्ट्रीमिंग विद स्वेट एंड वॉज ड्रेंच्ड इन हर ओन यूरिन। वो पूरी तरीके से पसीने में नहा गई, और उनका पेशाब भी निकल गया। आई एम गोइंग, माई डॉटर्स इन लॉ आर ऑल एल्सवेयर, दैट रेचड बड़ी जीजी विल रूल इन द किचन। हे भगवान! और उनके शब्द क्या थे? मैं जा रही हूँ, मेरी सारी बहुएं यहाँ है नहीं, इधर उधर हैं, और वो चुड़ैल बड़ी जीजी जो है वही रसोई पे राज करेगी अब। हे भगवान, क्या होगा? शी केप्ट टर्निंग हर हेड फ्रॉम वन साइड टू द अदर। मरते मरते भी ज़मीन पर पड़ी हुई है, बेहोश हो रही है, लेकिन चिंता है उसको अपने रसोई के साम्राज्य की। द डॉक्टर हु लिव डाउनस्टेयर्स केम इन हेस्ट टू गिव हर एन इंजेक्शन। नीचे ही जो डॉक्टर रहता है, दौड़ कर वो आया, उसने इंजेक्शन लगाया। एट लास्ट शी बिगैन टू ब्रीथ इवनली वंस मोर। फिर उसको दोबारा से सांस आई, उसने फिर से नॉर्मल सांस ली। हर आईलिड्स ड्रूप्ड एंड शी फेल अस्लीप। आंखें भारी हो गई और फिर वो सो गई। When she opened her eyes again, she first made sure her keys were as usual at her waist. सबसे पहले आँख खुलते ही उसने अपनी चाबी के छल्ले को संभाला कि वो कमर पे है कि नहीं है। What are you cooking for the evening meal? और पहला प्रश्न जो उसने किया, पहला ही वाक्य जो बोला है उसने कि रात के खाने में क्या बना रहे हो? When they answered beans, she grumbled. Why didn't I say cauliflower? Beans? क्यों? क्या मैंने गोभी नहीं कहा था? Did you change it? तुमने बदल दिया? Did you think I was going to die? तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊंगी? No, Gigi, it was just that there was no cauliflower available in the bazaar. नहीं जीजी, ऐसा नहीं है, दरअसल बाज़ार में गोभी मिली ही नहीं। अब आप ये देखिए कि क्या विडंबना है इन महिलाओं की। इनकी सत्ता है रसोई, क्या पकेगा, कितना पकेगा, कैसे पकेगा, कौन पकाएगा, किस
कौन मीनियल काम करेगा, बर्तन कौन धोएगा, मसाला कौन पीसेगा, यही प्लॉटिंग करने में इनकी ज़िंदगी बीत रही है। बड़ी जीजी से काम करवाना है और जीजी अटैक पड़ा, बेहोश हो गई। लेकिन बेहोशी में भी सबसे पहली चिंता उनकी यही थी कि अरे मेरी बहुएं नहीं हैं, वो चुड़ैल बड़ी जो है वो ले लेगी चाबी, किचन पे कब्ज़ा हो जाएगा। यही चिंता में वो बेहोश हुई और होश आते ही पहला वाक्य जो उसने पूछा वो यही पूछा, क्योंकि उसको यही चिंता हुई कि बेहोशी में कहीं मेरे चाबियां ना छीन ले, कोई ना निकाल ले मेरे इसे कमर से। तो सबसे पहली चीज़ जो उसने की वो अपनी चाबी संभाली और उसके बाद पहला प्रश्न जो किया कि पक्का क्या रहा है रसोई में, शाम को क्या बना रहे हो, क्योंकि उसे याद था उसने क्या कहा है बनाने के लिए कि मैंने गोभी गई थी, तुम फली क्यों बना रहे हो भाई, क्या तुम्हें लगा मैं मर जाऊंगी। तो उसको यही, इसका मतलब जो मन में चोर होता है वो निकल के बाहर भी आ जाता है। और फिर उसको बड़े प्यार से समझाया गया, अरे नहीं बड़ी जीजी, अरे जीजी ऐसा नहीं है, वो तो गोभी बाज़ार में मिली ही नहीं। तब जाके कहीं उसको थोड़ा सा चैन आया। इसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।